जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग पिनैकल की एसएससी इंग्लिश के बुक का जो 6th एडिशन है उसका रिव्यू करने वाले हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 7600 प्लस TCS प्लस MCQ है, मतलब TCS के क्वेश्चन हैं और उसी के पूरे आप कह सकते हो MCQ दिए गए हैं और डिटेल में उसकी सॉल्विंग भी दी गई है। तो आइए देखिए, ये हिंदी मीडियम के लिए चैप्टर वाइज है। कह रहा कि ऑल लेटेस्ट TCS क्वेश्चंस आस्क्ड इन SSC एग्जाम्स टिल Feb 2024, ठीक है, 2024 तक का सारा ही एग्ज़ाम का कवर किया गया है। अब देखो, ये एक नया एडिशन है तो इसके बारे में बहुत सारे लोग उत्सुक होंगे जानने के लिए कि इसमें क्या कुछ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे हम अगर इस बुक के बारे में देखते हैं तो यहाँ देखो पायरेसी चेक करने की बात की गई है। आप ज़रूर चेक कर लें कि ये ओरिजिनल है या नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है। आप इसमें प्रोसेस देख सकते हैं, जब आप बुक लेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ देखो सेक्शन डिवाइड है कि भाई हम कौन कौन सी चीज़ों का कितने कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। एरर का है, इम्प्रूवमेंट का है, नरेशन, एक्टिव पैसिव, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक, क्लोज टेस्ट, कंप्रीहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग चेक, होमो टोटल देखिएगा 7600 प्लस क्वेश्चन, जैसा यहाँ पे बोला गया, ठीक है। एक क्वेश्चन ही केवल प्लस में आया, ठीक है। अब अगर हम देखें, ठीक है, इसमें एरर के क्वेश्चन तो सारे ही दिए हैं। ये पूरा एग्ज़ाम कवर किया गया है, यहाँ पे दिख रहा होगा जितने भी एग्ज़ाम के एरर के क्वेश्चंस हैं वो कवर किए गए हैं। सारा ही पूरा इन्होंने डिटेल में बता दिया कि हमने कौन कौन से एग्ज़ाम से कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को हमने कवर किया है, ठीक है। कंप्लीट कवर किया गया है, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं गई है। अब बात आती है सर, इसमें अगर हम एरर को देखें तो एरर का किस टाइप का क्वेश्चन है और किस टाइप से इसकी सॉल्विंग है। अगर आपको दिख रहा होगा तो आप देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखो स्पॉट द एरर टॉपिक शुरू हुआ है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ आपको जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है उसके ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ आंसर आप देखोगे तो थोड़ा सा नीचे जाके इसका आंसर लिखा गया है सॉल्यूशन में और डिटेल में सॉल्विंग है, जो कि आप देख पा रहोगे कि ये हिंदी माध्यम के लिए ऐसे ही इंग्लिश टू इंग्लिश भी आता है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश में कंफर्टेबल होंगे तो इंग्लिश टू इंग्लिश ले लीजिएगा। अदरवाइज़ आप अगर हिंदी इंग्लिश दोनों के लैंग्वेज में बाइलिंगुअल चाहते होंगे तो बाइलिंगुअल में आपके लिए यूज में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से पूरा एरर इम्प्रूवमेंट का है, सॉल्विंग है। सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 179 का और इसमें पूरा इसका डिटेल सॉल्विंग भी दिया गया है। एक एक बेसिक बातें इसमें बताई गई हैं। अगर उनकी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड करना हो तो वो भी मीनिंग के तहत उन्होंने ऐड कर रखा है। तो एक बुक में आपको सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इस बुक की तरफ ज़रूर जाओ, ठीक है, क्योंकि आप खुद ही देखो 2024 तक का जितना भी अपडेटेड चीज़ें हैं सब कुछ इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। मैं आपको इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे देखना, ये इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है 389 का, ठीक है, दिख रहा होगा 389। अब इसमें देखो पूरा क्वेश्चन लिखा है, फिर यहाँ पे बोल्ड कर दिया गया, अंडरलाइन कर दिया गया, ऑप्शंस दे रखा है। अब यहाँ आप सॉल्व करेंगे, इसकी सॉल्विंग जब आप खोजेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हिंदी में सॉल्विंग है, समझ पा रहे हैं। मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो वो पूरा का पूरा यहाँ डिटेल सॉल्विंग दे के आपको समझा दिया गया है। इसी तरीके से आप आ जाओ क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन पे। PQRS के भी क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन देखो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इसके भी डिटेल सॉल्विंग है। सॉल्विंग सबका हिंदी में दिया गया है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि इसे छोड़ दो, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ लिखा है बिल्डिंग रिवार्डेड ईजियर कांस्टेंट, तो सबकी डिटेल सॉल्विंग है, क्या मीनिंग होता है, क्यों लगा रहे हैं, बहुत कुछ बताया गया, ठीक है। अब देखो जैसे क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन देख लो आप, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन इस तरीके से आपको दिए गए हैं। इनकी भी हिंदी डिटेल सॉल्विंग है। हिंदी डिटेल सॉल्विंग होने का मतलब अगर आप किसी ऑप्शन में फंस रहे हो कि एग्जामिन लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यों लगेगा, तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। यही सब चीज़ें किसी भी किताबों को ख़ास बनाती हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन दे दिया और छोड़ दिया सारी चीज़ें, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप जल्दी जल्दी इस चीज़ को देख लीजिए। पैसेज का भी देखिए डिटेल सॉल्विंग है। जैसे यहाँ पे आप देखो, अगर मान लीजिए 251 का क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे लिखा ना, इस क्वेश्चन के बारे में अगर आपने पढ़ा, पूरा पैसेज में खोजा, आपको आंसर नहीं मिला, तो यहाँ इसकी सॉल्विंग दी हुई है हिंदी में, समझाने का कोशिश किया गया कि ऐसा आंसर क्यों होगा, ठीक है। यही हाल देखिए आपके इडियम मीनिंग का है। इडियम्स के हिस्से में आ जाओ, सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर उसकी डिटेल में सॉल्विंग। जैसे एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, इसका मतलब क्या होता है, विवाद की जड़, तो ये पूरा डिटेल दिया गया हिंदी सॉल्विंग के साथ, ठीक है। ये सबके साथ है, यही वो कैब के साथ भी है। मैं वो कैब वाला भी आपको दिखा देता हूँ। देखो भैया, वो कैब का भी हिस्सा यही है कि मीनिंग दे रखा है, उसका पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। तो एक अच्छी किताब है, अगर आप अपने पास अवेलेबल कराते हैं तो काफ़ी इसका बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। सारी ही हिंदी में सॉल्विंग है, सारा ही डिटेल में सॉल्विंग है। इसके अलग अलग एडिशन आते हैं, मतलब जैसे और भी पुराने भी एडिशन होंगे, लेकिन आप 6th एडिशन पे जाना, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, जय हिंद।